गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन कर लिया था। उसके आगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग घर में ट्राई करिएगा, ना है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। इसको क्वेश्चन में बोला गया है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका अवकलन ज्ञात करो। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इसको किसी न किसी के इक्वल लेट करना पड़ता है। लेट y इक्वल टू x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। अब इसके आगे हमने बोला था जब ब्रेकेबल फंक्शन दिया हो, ब्रेक करके दिया हो, तो हम लोग जो अलग अलग वैल्यूज दी होती है उनको भी अगेन लेट करते हैं। तो हम लोग इनको अगेन लेट कर लेंगे u और v के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, अगेन लेट x sin x इज इक्वल टू u एंड sin x की पावर cos x इज इक्वल टू v। इनको हमने क्या कर दिया, u और v के इक्वल लेट कर लिया, मान लिया। अब इसके आगे इसमें अगर हम लोग इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v। अब इसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अगर हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलित करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। तो जहां तक हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक हमें dy by dx पता करना है, तो सबसे पहले हमें du by dx की वैल्यू चाहिए एंड dv by dx की वैल्यू चाहिए। तो du by dx कहाँ से मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से मिलेगा, और dv by dx कहाँ से मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग u और v के जो वैल्यू दे रखी है उनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्या होगा, u इक्वल टू x की पावर sin x, u इक्वल टू x की पावर sin x। तो इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, log लेते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स दैट इज इक्वल टू log u इक्वल टू log x की पावर sin x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग की अगर प्रॉपर्टी लगा दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x हमारा कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो log u इक्वल टू sin x इंटू log x। अब हमें क्या करना है, यहाँ से du by dx फाइंड करना है। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करा दे तो आप देखोगे, इसको अगर डिफरेंशिएट कराए तो log x का क्या होता है, 1/x। तो इसका क्या हो जाएगा, log u का 1/u। एंड हमने u को x माना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे, क्या हो जाएगा, du by dx, du by dx इज इक्वल टू फाइंड फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड। क्योंकि यहाँ पे देखो दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक साथ मल्टीप्लाई, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट। तो फाइंड फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड log x क्या हो जाएगा हमारा, 1/x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट। तो sin x का होगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो यहाँ से हमारा 1 du by dx इक्वल टू u उधर ट्रांसफर कर देते u sin x अपॉन x प्लस log x इनटू cos x। अगर यहाँ पे लोग u की वैल्यू पुट कर दें तो u की वैल्यू क्या लिखी थी, x की पावर sin x। तो du by dx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर sin x अपॉन x log x इनटू cos x। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद हम लोग जो v की वैल्यू माने थे उसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। v की वैल्यू क्या थी, sin x की पावर cos x। तो आप देखोगे v इक्वल टू sin x की पावर cos x
तो यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये क्या है फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है, तो ऐसे डिफरेंशिएट करा नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, उसमें लॉग अरिथमेटिक लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यही लाइन आप लोग यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा। तो डी यहाँ से हो जाएगा log v इक्वल टू log sin x की पावर cos x। अब हमें पता है कि log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो वो प्रॉपर्टी में यहाँ पे अप्लाई कर दें तो log v इक्वल टू हो जाएगा cos x इनटू log sin x। अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट करा सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का क्या हो जाएगा 1 अपॉन v हो जाएगा, और v को हमने x माना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या हो जाएगा dv बाई dx। तो 1 अपॉन v dv बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x। बट हमने sin x को हमें क्या x माना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या हो जाएगा sin x का cos x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है cos x, और cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो हो जाएगा माइनस sin x। तो इसको जरा सा हम सॉल्व करके नोट कर लें, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू v को उधर ट्रांसफर करते हैं v इंटू cos x अपॉन sin x इंटू cos x, फिर इसके बाद माइनस का log sin x इंटू cos x, माइनस का log sin x इंटू cos x, क्योंकि क्या था ये माइनस था और ये प्लस था, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो क्या जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे v की वैल्यू अगर पुट कर दो तो dv बाई dx sin x की पावर cos x, v की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी sin x की पावर cos x, cos x अपना sin x क्या हो जाएगा tan x, tan x इंटू cos x, सॉरी cos x अपना sin x क्या हो जाएगा cot x, cot x इंटू cos x माइनस log sin x इंटू cos x। तो हमें पता चल गया कि dv बाई dx इक्वल टू ये है एंड du बाई dx इक्वल टू ये है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dv by dx and du by dx in dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू हमारी थी क्या थी, तो dy by dx इक्वल टू था हमारा dv du by dx प्लस dv by dx। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो du by dx की वैल्यू ये वाली इसको पुट कर देना है और dv by dx की वैल्यू निकल के आई हो उसको यहाँ पे रख देना है, बाकी उसके आगे कुछ नहीं करना। उस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एज इट इज है, इनको आप घर में करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 से लेकर के 15 तक एक ही टाइप क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कह रहा है कि x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब कि dy बाई dx ज्ञात करो। तो कैसे करोगे आप इसको, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है या फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है। तो ये नॉर्मली तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो जब वेरिएबल फंक्शन देंगे इसको क्या करेंगे हम u और v के इक्वल लेट करेंगे। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू x की पावर y एंड v इक्वल टू y की पावर x। इन दोनों में अगर लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन log u is equal to log x की पावर y and log v is
u इक्वल टू y log x, यहाँ पे हमने क्या किया, log की प्रॉपर्टी लगाई थी, जो पावर होती है वो पहले मल्टीप्लाई में आ जाती है, एंड log v इक्वल टू x log y, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लगा दी, पावर कहाँ पे गई, मल्टीप्लाई पे आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको पहले डिफरेंशिएट कराते हैं, बाद में dy बाई dx फाइंड कर लेंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या हो जाएगा, 1/u du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट dy बाई dx। समझ में आया? तो यहाँ से हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू u इंटू y बाई x प्लस log x dy बाई dx। अगर आप यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दो तो du बाई dx इज इक्वल टू u की वैल्यू हमारी x की पावर y है, x की पावर y बाई x प्लस log dy बाई dx, ये क्या हो गया हमारा du बाई dx हो गया। ऐसे हम लोग dv बाई dx फाइंड करेंगे, यहाँ पे होगा 1/v dv बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, तो log y क्या हो जाएगा 1/y, और y हमने x माना तो फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन थर्ड, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x क्या हो जाता है 1 हो जाता है। v को अगर ट्रांसफर कर दें तो dv बाई dx इक्वल टू v इंटू एक्स बाई वाई dy बाई dx प्लस log y। इसके बाद हमें क्या करना है, v की वैल्यू और पुट कर दें यहाँ, ताकि यहाँ क्या है v की वैल्यू y की पावर x, तो यहाँ पे रख देते हैं तो dv बाई dx इक्वल टू y की पावर x बाई y dy बाई dx प्लस log y। ये हमारी क्या हो गई, dv बाई dx की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब जब हमने इसको u और v मान लिया तो क्या हो जाएगा, u प्लस v इक्वल टू 1, तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। तो नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से du बाई dx और यहाँ से dv बाई dx की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देंगे, नाम देंगे, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू नाउ पुट करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा du बाई dx की वैल्यू क्या है, x की पावर y बाई x प्लस log dy बाई dx, log y dy बाई dx, यहाँ से log x होगा प्लस dv बाई dx की वैल्यू क्या है, y की पावर x बाई y dy बाई dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, क्योंकि ये पावर 1 होगी और ऊपर जाती पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसके बाद इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर y log x dy बाई dx प्लस सिमिलरली इधर x को मल्टीप्लाई कर दे तो y की पावर 1 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी x y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई dx, एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम dy बाई dx इन दोनों से कॉमन ले लें तो y की पावर x इंटू y इंटू x की पावर y माइनस 1 प्लस dy बाई dx कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा x की पावर y log x प्लस यहाँ पे हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई dx कॉमन हो चुका है प्लस y की पावर x log y इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी, तो बाकी सब चीजें उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना किसकी वैल्यू है, dy बाई dx।
तो इनको सब चीज उधर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा y इंटू एक्स की y इंटू एक्स माइनस y की पावर x माइनस 1 log y एंड अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू x, यही फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम 13, 14, 15, 16, 17 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग घर में ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन 18 नंबर है वो हम आपको कल के वीडियो में करा देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।